वेलकम टू पॉपकॉर्न पैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी फिल्मों की जो बेस्ड है रियल इवेंट्स पर। फ्रॉम पॉपुलर टू अंडररेटेड, फ्रॉम इंस्पायरिंग इवेंट्स टू ग्रिपिंग हिस्टोरिकल ड्रामास, these films bring to life some of the most compelling stories of our life. So grab some popcorn and let's uncover these cinematic masterpieces together. Number 10, Shootout at लोखंडवाला। मूवी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, but people barely know that this film is based on real life incidents. कहानी टेक प्लेस करती है 1991 के 16 नवंबर मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के शूटआउट पर। शूटआउट हुआ था बॉम्बे पुलिस और एंटी टेररिज्म स्क्वाड के साथ 7 गैंगस्टरों की, लेड बाय माया डुलास। मूवी में हमें विवेक ओबरॉय, संजय दत्त, सुनील शेट्टी के साथ साथ तुषार कपूर भी नजर आते हैं। माया डुलास के कैरेक्टर में विवेक ओबरॉय का परफॉर्मेंस इज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट। इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग एंटरटेनिंग, देन यू श्योरली कैन गो विद दिस। साहब जाने दो, मैं समझाएगी ना, वो सरेंडर कर देगा, मैं उससे बात करेगी। तुम समझाएगी। पहले तो पूरे मोहल्ले में बड़े रौब से घूमती थी, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा गुंडा है, तुम्हारी जैसी माँ है ना, इसलिए साला वो यहाँ तक पहुँचा है। नंबर 9, सरजीत। आप में से ज्यादातर लोग शायद जानते नहीं होंगे, बट दिस फिल्म इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स ऑफ सरजीत सिंह, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पिकीबिन में रहने वाले एक पंजाबी किसान थे। पर एक दिन नशे में वो इंडो पाकिस्तानी बॉर्डर गलती से क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, जहां पाकिस्तानी रेंजर्स उन्हें पकड़ते हैं एंड ही वाज नेम्ड अ टेररिस्ट। हिज सिस्टर दलबीर कौर फाइंड्स टू गेट जस्टिस फॉर हिम। सरजीत सिंह के रोल में रणदीप हुडा और उनकी बहन दलबीर कौर के रोल में ऐश्वर्या राय बच्चन ने शानदार काम किया। सरजीत सिंह 22 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। द मूवी इज वेरी इमोशनल एंड स्पेशली इट्स सॉन्ग्स, दे आर जस्ट आउटस्टैंडिंग। मेरी एक दरख्वास्त मान लेंगे? बोल। मेरी आखिरी फोटो मेरे कारवाड़ा ने 10 साल पहले देखी थी। 3 साल से तो कुछ चिट्ठी पत्री भी नहीं हुई। मेरी एक फोटो मेरे कार भिजवा दो। नंबर 8, मद्रास कैफे। वी ऑल नो अबाउट द डेट 21 मई ऑफ 1991, जिस दिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का हत्या हुआ था, जिसे अंजाम दिया श्रीलंका के तमिल रेबल ग्रुप LTTE ने। और इसी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है मूवी मद्रास कैफे। डायरेक्टर सुजीत सरकार की डायरेक्शन में बनी इस मूवी में जॉन अब्राहम को हम रॉ ऑफिसर विक्रम सिंह की किरदार में देखते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है ऑलमोस्ट 7.6। इस जबरदस्त थ्रिलर फिल्म को एक बार ट्राई तो आपको जरूर करना चाहिए। मेरे को बाईपास किया तू, गुड, लेकिन तू मलाया को मिला कैसे किया तू? मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था सर। ओह कम ऑन, डोंट गिव मी दैट बुलशिट। नंबर 7, रमन राघव 2.0। 2016 में रिलीज हुई ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है। लीड रोल में यहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विकी कौशल दिखते हैं। मूवी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ कैरेक्टर रमन राघव, अ सीरियल किलर who killed more than 41 people in the streets of Mumbai। मुंबई में 3 साल तक उसका खौफ बना रहा। रात के अंधेरों में मुंबई की झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता था वो। आदमी औरत के साथ साथ उसके शिकार में बच्चे भी शामिल थे। कई लोग उसे इंडिया का जैक द रिपर नाम से भी बुलाते थे। 7.3 स्टार की IMDb रेटिंग के साथ इट्स अ ग्रेट मूवी टू वॉच। पूछे क्या पूछने का? तू बता, तूने क्या बोलना है? मैंने तो पहले भी कबूला था, अब भी कबूलता है। अपन ने जिंदगी में सब कुछ देखा, बस वो फांसी का फंदा नहीं देखा जो आदमी खुद अपने गले में डालता है। अपन को बहुत मजा आता है ऐसा मौत देखने में। नंबर 6, द केरला स्टोरी। मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी तो बहुत हुई, लेकिन फाइनली ये एक्सेप्ट जरूर किया गया कि दिस मूवी इज द फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ रियल इवेंट्स। मूवी कई सालों से केरला में चल रही एक डार्क थीम पर फोकस करती है। कहानी है केरला की हिंदू और कैथोलिक लड़कियों की who are coerced into converting to Islam and joining the Islamic State. मूवी में आदा शर्मा की परफॉर्मेंस was excellent, but the topic of this movie was very sensitive. कुछ लोग तो इसे सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मूवी कहते हैं। मूवी के कुछ सीन्स डिस्टर्बिंग जरूर है, बट सारी कंट्रोवर्सी से निकलकर इट्स अ गुड फिल्म टू वॉच। हमारे जवानों की शहादत पर जश्न मनाती है। कहां से आती है ऐसी सोच?
बस्तर में भारत के टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं ये नक्सली, और उनका साथ दे रहे हैं बड़े शहरों में बैठे लेफ्ट लिबरल सूडो इंटेलेक्चुअल्स। नंबर 5, मैदान। इंडिया की गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल यानी कि 1950 से लेकर 1963 तक की कहानी दिखाई गई है मूवी मैदान पर, जब इंडिया के कोच थे सैयद अब्दुल रहीम। अजय देवगन ने कोच रहीम के कैरेक्टर को यहाँ बखूबी पोर्ट्रे किया। रहीम साहब के कोचिंग दौर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था 1962 की जकार्ता एशियन गेम्स में इंडिया का गोल्ड मेडल जीतना। मूवी को एक बायोपिक टच जरूर दिया गया है, लेकिन पूरी मूवी सिर्फ उन्हीं पे फोकस नहीं करती। ओवरऑल उस पूरे टाइमलाइन को, फुटबॉल टीम को जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है, वही चीज इस मूवी को हमारे लिस्ट में 5th पोजीशन देती है। इफ यू आर ए फुटबॉल लवर एंड अजय देवगन फैन, देन यू हैव टू वॉच दिस। ये तुम्हें नचाता रहेगा क्योंकि इसे तालियों का शौक है। बॉल पास नहीं करेगा, अपनी जगह पे खड़े रहो, हिलो मत, और नजरें इसके पैरों पे रखो। ये जिस तरफ ज्यादा झुकेगा उसकी उल्टी तरफ जाएगा। समझ में आया? नंबर 4, केसरी। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ अक्षय कुमार। 12 सितंबर 1897 की सरागढ़ी बैटल पर बेस्ड है फिल्म केसरी की कहानी। 10,000 अफगान इन्वेडर्स के खिलाफ सिर्फ 21 सिख सोल्जर्स की लड़ाई, and the 21 together fought against more than 10,000 soldiers for 6 long hours, which is a huge matter in itself. Akshay Kumar did an excellent job in this film. Pariniti Chopra was also on point. B Praak का सुपरहिट सॉन्ग तेरी मिट्टी मूवी के इमोशंस को अच्छे से जस्टिफाई करता है। It has got almost 7.4 star rating on IMDb. If you are an Akshay fan, then you should watch this right now. और जो बंदा खुद इन पठानों की मर्जी से बनाता फिर रहा है, वो किसके लिए लड़ेगा? और तुम सब लोग इस आदमी का गुणगान करते फिर रहे थे, मुंह उठा के निकल पड़े पठानों की मस्जिदें बनाने के लिए। अब देख लो, अपनी आंखों से देखो कैसे डर के मारे अंदर कमरे में घुस के बैठ गए। नंबर 3, द ताशकेंट फाइल्स। रियल लाइफ इवेंट पे बेस करके बनी 2019 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, written and directed by Vivek Agnihotri. The movie geniusly portrayed the mysterious death of our second Prime Minister, Lal Bahadur Shastri. Death or assassination, what it actually was. उनके मौत के पीछे का गहरा राज मूवी में धीरे धीरे रिवील होता है। लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह और मिठू चक्रवर्ती के साथ पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं, and they all together gave a brilliant performance. IMDb पे 8.1 स्टार की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को आप ZEE5 पे देख सकते हैं। Bahadur Shastri was in normal health and was in a good mood and spoke over the telephone with his relatives in Delhi. He went to bed at about 12:30 midnight on the 11th of January at about 1:20 in the morning. नंबर 2, गैंग्स ऑफ वासेपुर। कल्ट क्लासिक माने जाने वाला गैंग्स ऑफ वासेपुर बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज में से एक है। रिलीज के वक्त भी मूवी को इतना एप्रिसिएशन नहीं मिला जितना कि 12 साल बाद इसे आज मिलता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि ये मूवी भी असल में रियल लाइफ पर बेस करके बनाई गई है। मूवी बिहार और झारखंड में 1940 से लेकर 2000 तक के टाइमलाइन में थानबाद और उसके आसपास के इलाकों में माफिया राज के ऊपर फोकस करके बनाया गया था। गैंग्स ऑफ वासेपुर के दोनों ही पार्ट्स को एक सिंगल फिल्म के तौर पर शूट किया गया, लेकिन बहुत से कैरेक्टर्स और लंबे स्टोरी लाइन की वजह से बाद में मूवी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज मूवी के फर्स्ट पार्ट रिलीज होने के 2 महीने बाद ही सेकंड पार्ट को रिलीज कर दिया गया था। नाउ इट हैज बिकम द मोस्ट आइकॉनिक क्राइम थ्रिलर मूवी ऑफ बॉलीवुड। मूवी का हर एक डायलॉग, हर एक कैरेक्टर इतना आइकॉनिक बन चुका है कि अब इसे भूलना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। इस मूवी ने ही मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक अलग पहचान दिया और डायरेक्टर अनुराग आज के अनुराग कश्यप बने। अनुराग कश्यप के बारे में हमने और भी डिटेल में बात किया है हमारे इस वाले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक होगा। आफ्टर वॉचिंग दिस यू कैन श्योरली चेक दैट आउट। Whatever, I think most of the people have already seen this movie. लेकिन अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो you are really missing something great. एक मिनट। अच्छा, कहाँ है? अरे देखिए, अरे यहाँ तो शराब वराब चल रहा है भाई। Number 1, The Kashmir Files.
विवेक अग्निहोत्री की लिखी और डायरेक्ट की हुई द कश्मीर फाइल्स रियल इवेंट्स पे बनी तमाम फिल्मों में से सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब है। आई थिंक विवेक अग्निहोत्री इज द ओनली डायरेक्टर हु ऑलवेज शोज द रियलिटी ऑफ आवर हिस्ट्री। मूवी हमें 1990s की कश्मीर और वहाँ के हिंदू पंडितों का एक्सोडस स्टोरी दिखाती है। दे वर गिवन 2 ऑप्शंस, या तो धर्म बदलो या फिर कश्मीर छोड़ो। और इसी दौरान कश्मीर की बहुत से बेगुनाह पंडितों को बेरहमी से मारा भी गया था। एंड इस पूरे इवेंट को मूवी में दिखाया गया है बिना किसी फिल्टर के। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, everyone portrayed their brilliant acting skills. But again, the heart of this movie is its writing and direction. सच को इतना सेंसिटिवली बड़े पर्दे पर लेकर आने की करेज सबके पास नहीं होती, बट विवेक अग्निहोत्री डिड इट। मूवी के आखिर में दर्शन कुमार का जो स्पीच है, इट हैज ऑलरेडी बिकम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स ऑफ इंडियन सिनेमा। ओवरऑल देखा जाए तो द मूवी इज हार्ड हिटिंग एंड ब्रूटल, and this is something that makes this the number 1 movie of our list. It's undoubtedly a must-watch for all of you out there, with a hoping IMDb rating of 8.6. I hope you understand कि तुम कॉलेज के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हो। It's not some junior post. और ये प्रेस्टीज का सवाल है, सारी मीडिया की नजरें इसी इलेक्शन पे है। And you have to win. You don't have a choice. Yes, ma'am. I'm trying my level best. No, you're not. You're not giving your best. तो यही तक था हमारा आज का काउंटडाउन। होप आपको वीडियो पसंद आई, एंड इफ यू लाइक्ड इट देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद ऑल योर मूवी लवर फ्रेंड्स आउट देयर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और खुश रखें।